हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टार्ट लर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और सभी अपने अपने वर्क में लगे हुए होंगे। तो चलिए हम भी अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल रूल्स समझ लेते हैं। तो ये हैं वो सभी इम्पॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल रूल्स। तो देखिए, इसमें फर्स्ट रूल है कि आपको अगर बेस सेम दिया हुआ है और बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, मीन्स आपको दो नंबर्स दिए हुए हैं जिनके बेस सेम है और जो उनके एक्सपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट है, तो आप इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे? आप इसको सॉल्यूशन इस टाइप से करेंगे कि आप उस बेस को एक बार लिख देंगे और बाकी जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको प्लस कर देंगे। सेम यही रूल होता है, बट यहाँ डिवाइड साइन है, तो जब मल्टीप्लिकेशन आएगा तो आप एक्सपोनेंट्स को प्लस करेंगे और जब डिवाइड का साइन आएगा तो आप एक्सपोनेंट्स को माइनस करेंगे। ओके, अब आप देखिए, अगर आपके पास एक नंबर है और उसके ऊपर कोई पावर है और उसके ऊपर एक और पावर है, तो हम क्या करेंगे? अगर कोई भी पावर्स मीन्स जब एक नंबर के ऊपर पावर लगातार इंक्रीज होती जाती हैं, तो हम क्या करेंगे कि उस नंबर को लिखेंगे और जितनी भी पावर्स होंगी, चाहे वो 2 पावर्स हो, चाहे वो 3, 4, कितनी भी पावर्स हो, उन सब की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट रूल पर। अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है और उसके ऊपर पावर हमारी 0 दे रखी है, तो जो भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, एज इट इज़, अगर उसके ऊपर पावर 0 है तो उस पूरे की वैल्यू होती है ऑलवेज 1। ओके, अब देखिए, जो एक्सपोनेंट रूल ऊपर चल रहे थे उसी से सेम टू मतलब उसी से ही कुछ मिलते हुए एक्सपोनेंट रूल्स यहाँ पर हैं। किस टाइप से हैं? इस बार पहले आपके बेसिस सेम थे और इस बार एक्सपोनेंट सेम है, तो आप क्या करेंगे? एक्सपोनेंट को एक बार लिख देंगे और जो बेसिस हैं, अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे और अगर यहाँ डिवाइड का साइन है तो आप उनको डिवाइड कर देंगे। तो मीन्स पहले आप डिवाइड करेंगे और फिर पावर को एक बार कर देंगे, एक बार उसके ऊपर लगा देंगे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट रूल पर। नेक्स्ट क्या है कि अगर आपको पावर पॉजिटिव में दे रखी है और आपको नेगेटिव में पावर चाहिए, तो सबसे पहले आप जो भी नंबर दे रखा होगा उसके नीचे आप 1 लेट कर लेंगे और फिर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। और इसी की तरह दूसरा रूल होता है कि अगर आपको पावर नेगेटिव में दे रखी है, नेगेटिव साइन में दे रखी है और आपको पॉजिटिव साइन में चाहिए, तो आप क्या करेंगे? उसके नीचे भी 1 लेट करेंगे और उस पूरे रैशनल नंबर को आप रेसिप्रोकल कर देंगे। ओके, अब आते हैं इसके लास्ट रूल पर। इसका लास्ट रूल क्या कहता है कि अगर इक्वेलिटी में बेसिस सेम है और उस सेम नंबर है और जो एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट है, तो इसमें क्या होता है कि अगर बेसिस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है तो आपके एक्सपोनेंट भी सेम हो जाएंगे। ओके, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल रूल्स। अब इन्हीं के बेस पर हमारी एक्सरसाइज 1.5 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5। ये है एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1। तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड 64 रेज़ टू द पावर 1/2। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए कि एक नंबर है, सिर्फ ओनली 1 नंबर है, तो जितने भी एक्सपोनेंट रूल्स बताए थे हमने, ये देखिए जितने भी एक्सपोनेंट रूल्स बताए थे उसमें तो 2 नंबर्स थे या 3 नंबर्स थे या पावर के ऊपर पावर थी, इस टाइप से था। अब इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो ऐसे केस में हम क्या देखते हैं? सबसे पहले आप ये देखिए कि जो आपका बेस है, क्या बेस के फैक्टर्स हो सकते हैं? प्राइम फैक्टर्स जो आप अपनी 4th क्लास से करते हुए आ रहे हो, वो फैक्टर्स। तो आप देखिए कि क्या बेस के फैक्टर्स हो सकते हैं? यस, बिल्कुल हो सकते हैं फैक्टर्स, बिकॉज दिस इज 64, तो 64 के फैक्टर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप 64 के फैक्टर्स कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 64 के फैक्टर्स करनी। इस टाइप से करते हैं हम फैक्टर्स। लास्ट में इसके है 2, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट में इसके है 4, विच मीन्स ये 2 के टेबल से कट हो जाएगा, तो 2 के टेबल से कट करना स्टार्ट करिए। 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स, 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स। अब इसके लास्ट में भी 2 है, सो ये 2 के टेबल से ही कट होगा। 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, 2 आता है 1 टाइम, तो 3 में से आप 2 माइनस करिए, देन यू विल गेट 1, सो दिस इज 12। 2 के टेबल में 12 आता है 6 टाइम्स।
अब हम करते हैं 2 के टेबल में 16 आता है 8 टाइम्स, 2 के टेबल में 8 आता है 4 टाइम्स, 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स, और 2 के टेबल में ही 2 आता है, दैट इज़ 1 टाइम। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि जो आपका एक्सपोनेंट है, अगर वो एक्सपोनेंट न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर विच मीन्स p अपॉन q की फॉर्म में हो, अगर इफ़ जो आपका एक्सपोनेंट है वो p अपॉन q की फॉर्म में होगा, तो जो आपका q है आपको देखना है कि q क्या है। तो हमारा q है 2, सो विच मीन्स जितने भी आपके फैक्टर्स आए हैं उसमें आप 2 के पेयर्स बनाइए। अगर 3 होता तो 3 के पेयर्स बनाएंगे, 4 होगा तो 4 के पेयर्स बनाएंगे, जो भी नंबर होगा उतने ही पेयर्स बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 है तो हम 2 के पेयर्स बनाते हैं। तो एक पेयर तो हो गया, ये सेम नंबर्स के पेयर बनते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। एक पेयर हो गया ये और एक पेयर हो गया ये। तो अब आपको क्या करना है, इस पेयर में ये पेयर 2 का है तो इस एक पेयर है तो दैट इज़ एक पेयर है, तो यहाँ पर हो गया एक 2, ये भी एक पेयर तो एक और 2 और एक और 2, विच मीन्स इस पेयर से हो गया एक 2, इस पेयर से हो गया दूसरा 2, मल्टीप्लाई इस पेयर से हो गया तीसरा 2। तो आपने कितने कितने के पेयर्स बनाए, 2 के, तो आपको यहाँ पर लगा देना है 2। अब आपके ऊपर पावर, आपके पास पावर है क्या, पावर है 1/2। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये केस अप्लाई होता है, कौन सा केस, ये थर्ड वाला केस, पावर फिर उसके ऊपर एक और पावर। तो देखिए ये पावर फिर उसके ऊपर एक और पावर, तो आप क्या करेंगे, पावर्स की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और जो पावर्स हैं पावर्स की आपस में मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर बेस में भी नीचे मल्टीप्लिकेशन आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। यहाँ देखिए ये 2 ऊपर है ये 2 नीचे है, तो ये 2 से 2 कट, तो 8 की पावर इज़ 1, और किसी भी नंबर की पावर 1 होती है तो वही नंबर। सो दिस इज़ योर आंसर। ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया है आपके। तो अभी इसी को ही देखते हुए हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट पार्ट है दिस वन, 32 रेज़ टू द पावर 5। तो अब आपको इसके भी फैक्टर्स कर देने हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फैक्टर्स करने। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 आ गया कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, जो आपकी एक्सपोनेंट है वो p अपॉन q की फॉर्म में है, जो q है दैट इज़ 5। सो वी हैव टू मेक द पेयर्स ऑफ 5। हमें 5 नंबर्स के पेयर बनाने हैं। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, सेम नंबर 5 टाइम ही है तो सिर्फ एक पेयर आ गया, और इस पेयर का एक बार हमने 2 लिख दिया, तो यहाँ लिखते हैं 2 रेज़ टू द पावर 5। 5 के पेयर्स बनाए हैं, और यहाँ होल पावर है 1/5। सो ये आ गया आपका 2 रेज़ टू द पावर, एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट है, सो एक्सपोनेंट्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो 5 नीचे है 5 ऊपर है, कट, तो ये आ गया 2 रेज़ टू द पावर 1, और किसी भी नंबर की पावर 1 का मीनिंग होता है 2। सो दिस इज़ योर आंसर। ओके, नाउ इट्स थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में भी सेम वही रूल अप्लाई करेंगे, जो हमारा बेस है उसके फैक्टर्स हो सकते हैं, तो सबसे पहले हम उसके फैक्टर्स करेंगे। ये 5 के टेबल से कट होगा, 5 2 ज़ा 10, 2 बचे, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। जो हमारा एक्सपोनेंट है उसके डिनोमिनेटर में है 3, सो हम 3 के पेयर्स बनाएंगे। यहाँ ओनली 1 पेयर ही अकर हो रहा है, सो उस पेयर में से एक 5, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5 रेज़ टू द पावर 3 के पेयर्स हैं, सो 3, और होल पावर दैट इज़ 1/3। तो ये आपका आ गया 5 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 1/3। सो इसका मीनिंग क्या हो गया, 3 से 3 कट, 5 रेज़ टू द पावर 1, विच मीन्स ओनली 5।
दिस इज योर आंसर। ओके, आई होप ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। सो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है और ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ आया है, देन प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। थैंक यू।